हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स के आप सर वेबसाइट पर स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे। दोस्तों, मैं कल आप लोगों से ना एक क्वेश्चन किया था फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट नंबर 4 में। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से देख लीजिए। विस्कोसिटी हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशन। जो विस्कोसिटी होती है ना लिक्विड की, इसमें से उसकी डायमेंशन क्या होगी वही बताना है हमें। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही था। ठीक है, ये मेरी यूनिवर्सिटी पे पावर -1 यही होती है। चलिए, जो लोग लगाए होंगे वो लोग मिला लीजिए, जो लोग नहीं लगाए थे वो लोग विशेष कर देखेंगे। इसके आगे जो फैक्ट है ना वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। अच्छा, ये जो यूनिट है न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट है विस्कोसिटी की। इसको भी ध्यान रखिएगा, सीजीएस में कुछ अलग होती है। और देखिए, आपको मैं 3 प्रकार के यूनिट जो बताए ना सभी सिस्टम में, सभी आप लोग उस सभी को ध्यान रखिएगा। देखिए, 1 न्यूटन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है ना 10 पॉइंट। इसको मैं जब प्रूव किया था सभी यूनिट को तब उसमें इसको बताया था। चलिए, अब देखिए, अगर जो 20 डिग्री पर विस्कोसिटी जो होती है वाटर की 1 सेंटीपॉइंट के बराबर होती है, ये तो आपको पता है। और इसका डायमेंशन तब भी वहाँ पर विस्कोसिटी क्या हो जाती है? ये मेल यूनिवर्सिटी पे पावर -1 होती है। ठीक है, इस सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अब अगला ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। और पार्ट नंबर फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट नंबर 5 में ये पहला क्वेश्चन है, वो बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखिए, व्हेन द प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 mn पर मीटर स्क्वायर टू 6 mn पर मीटर स्क्वायर। देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेस है, जहाँ mn आए ना वहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा दीजिएगा। ठीक है, वही इसका यूनिट होती है। और इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज है, तो उस वहाँ पर जो है वॉल्यूम इसका डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है? 0.1% डिक्रीज होता है। द बुल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें उसमें जो है लिक्विड की ना बुल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी वही हमें बताना है। चलिए, ये तो फार्मूला हमको पता है। बुल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, उसी फार्मूले पे हम रखेंगे। यहाँ पर देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही फार्मूला होता है ना। इसको जो हम रखेंगे 6-2-3 हो रहा था, इसको हम इसको डिवाइड मतलब डिफरेंस इसका निकालेंगे इंटू 10⁶ हो जाएगा। और ये मेगा पास्कल था ना, इसीलिए मेगा पास्कल को हम इसको इस तरीके से कर दिए। और देखिए 0.1% को हम चेंज किए तो इसका कितना हो जाएगा? देखिए 0.1/100 ये परसेंटेज में था, इसको इस तरीके से चेंज कर दिए। अब हम यहाँ पर जब चेंज किए ना, अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही था। चलिए, आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस आप लोग ऐसे ही हमारे साथ। देखिए, ये रहा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बुल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें से इसमें ना एक जो स्टेटमेंट है करेक्ट है उसको हमें से छांटना है। चलिए, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बताइए, आपके पास मात्र 2 सेकंड का समय रहता है। ठीक है, चलिए, आपका समय खत्म हो रहा। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। इट इज़ हायर इफ द लिक्विड इज लेस कंप्रेसिबल। ठीक है, अगर देखिए इसका इट इज़ डायमेंशनल लेस नंबर, अगर बुल्क मॉडुलस डायमेंशनल लेस होगा तो उसमें इलास्टिक गुण ही नहीं पाई जाएगी, जबकि हमें ये तो पता है बुल्क मॉडुलस में इलास्टिसिटी पाई जाती है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देख लीजिए दूसरा ऑप्शन, इट इज़ डिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी। या तो प्रेशर और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, ये भी गलत है। चलिए, अब अगला देख लीजिए स्टेटमेंट क्या है। इट इज़ लार्जर इफ़ फ्लूइड इज मोर कंप्रेसिबल। अगर फ्लूइड मोर कंप्रेसिबल है तो यह बहुत लार्जर हो जाता है, ये गलत है। चलिए, अब अगला क्या है। इट इज़ हायर इफ़ द फ्लूइड इज लेस कंप्रेसिबल। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर फ्लूइड लेस कंप्रेसिबल होती है ना तो वो ये बहुत लार्जर हो जाती है, ये हायर हो जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, इसके बारे में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही था। देखिए, बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखिए, इसी फार्मूले पे ना मैं आपको अभी इसके पिछले वाले न्यूमेरिकल बताया था। बुल्क मॉडुलस इक्वल टू होता है, जब हम बुल्क मॉडुलस को जो है इंक्रीज करेंगे ना तो जो उसकी चेंज इन वॉल्यूम होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो डिक्रीज हो जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिकल प्रेशर ऑफ फ्लूइड एलिमेंट्स। हमें इसमें जो मैकेनिकल प्रेशर की होती है ना फ्लूइड एलिमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसे हमें इसमें से छांटना है। देखिए, आप लोग इतना बड़ा बड़ा है ना, जल्दी से पढ़िए और उसके बाद वीडियो को ना पॉज करके पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोग समय के अकॉर्डिंग ना आंसर लगा दीजिएगा। चलिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है, देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। इट इज़ जीरो ऑर्डर टेंसर एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द
ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस अपॉन विच इट एक्ट्स। इसलिए यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, अभी आप लोग सभी फैक्ट को आप समझ जाएंगे। व्हेन फ्लूइड इज कंटेनिंग इन वेसल, जब फ्लूइड जो है एक वेसल में भरा रहता है, इट एक्सटेंड, तो वहाँ से जो है कुछ फोर्स निकलती हैं एट ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट पर, ऑन द साइड्स, उसके जो साइड पर और बॉटम पर, ठीक है, और कह सकते हैं हम एक उसके टॉप पर भी निकलता है जहाँ पर कंटेनर लगा रहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए और अगला पॉइंट क्या होता है, तब वहाँ पर जो होता है ना, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, जो प्रेशर होता है ना वह एक स्केलर क्वांटिटी में होता है, और इट्स हैव ओनली मैग्नेटिट्यूड नॉट डायरेक्शन, यह जो है केवल मैग्नेटिक डायरेक्शन में नहीं जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, प्रेशर इज जीरो ऑर्डर टेंसर, जो प्रेशर होता है ना ये जीरो ऑर्डर में चलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये फ्लूइड इज एट रेस्ट मीन डैट। देखिए एक फ्लूइड जो है ना रेस्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, यही बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी शायद। चलिए आप लोग लगा दिए होंगे, आंसर देख लीजिए। आंसर नंबर इसमें बी से हो जाएगा, इट हैज़ नॉन जीरो नॉर्मल स्ट्रेस। यह जो है जो एक रेस्ट फ्लूइड होती है ना, ये नॉर्मल स्ट्रेस पर जो है जीरो नहीं होती है, और ना ही शियर स्ट्रेस इसका जीरो होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट है ना उसको देख लीजिए। ए फ्लूइड इज एट रेस्ट मीन्स, जो फ्लूइड अगर रेस्ट हो जाती है, स्थित अवस्था में हो जाती है, इट हैज़ नॉन जीरो, तो उसके पास जो है जीरो नहीं होता है, नॉर्मल में जीरो नहीं होता है, जो नॉर्मल में स्ट्रेस होती है ना वो जीरो नहीं होता है, और शियर स्ट्रेस भी जीरो नहीं होती है। इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अबाउट, इसको तो आप लोग जानते होंगे, मुझे लगता नहीं है कोई भी ऐसा छोड़ेगा इस क्वेश्चन को। चलिए जो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, शियर डिफॉर्मेशन एंड शियर स्ट्रेस रिलेशन। देखिए क्या होता है इसका रिलेशन, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, ठीक है। ये शेयर स्ट्रेन को हम कहते हैं शेयर डिफॉर्मेशन। इन सभी फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। शेयर स्ट्रेस को सिग्मा इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन होता है, ठीक है, शेयर स्ट्रेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही था, शेयर डिफॉर्मेशन एंड शेयर स्ट्रेस रिलेशन होता है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। सेलेक्ट द क्वांटिटी इन द फॉलोइंग दैट इज नॉट ये डायमेंशनलेस पैरामीटर। इसमें से हमें एक क्वांटिटी जो दी है ना, जो डायमेंशनलेस पैरामीटर है, वही इसमें से कौन सी नहीं है वही बताना है, ठीक है। अभी आप लोग जो है उसको जानते थे, अब जो इसमें नहीं है डायमेंशनलेस वही बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ना सी से हो जाएगा। देखिए काइनेटिक विस्कोसिटी है, इसकी यूनिट होती है, बाकी फाउंड जो हमारा फोर्स्ड नंबर होता है इसकी यूनिट कोई नहीं डायमेंशनलेस होती है, और वेबर नंबर ये भी डायमेंशनलेस होती है, प्रेशर कोफिशिएंट ये भी डायमेंशनलेस होती है, ये सभी डायमेंशनलेस होती है। जबकि काइनेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है वो तो आप लोग जानते होंगे ना, ये यूनिवर्सिटी पे पावर-2 एल स्क्वायर टी पे पावर-1 होता है ना। देखिए आप लोग को पता होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ पर गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा की चाहे जाहिर सी बात है आप लोग को पता ही होगा। देखिए काइनेटिक विस्कोसिटी को हम बी से डिनोट करते हैं, और काइनेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू होता है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी होती है। अब डायनामिक विस्कोसिटी होती है, अब देखिए इन सभी का फैक्ट आपको पता ही होगा। विस्कोसिटी हैज़ द डायमेंशन से उसका डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर टी पे पावर-1 होता है, और इसका यूनिट क्या होती है, एम स्क्वायर एस पे पावर-1, ठीक है। मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, 19 सेकंड जब ऊपर जाएगा तो वहाँ पर माइनस हो जाता है, बस उसके अब इसका डायमेंशन रख देते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज कंप्रेशन टू मर्क्यूरी इज। देखिए हम जब विस्कोसिटी वाटर में जो है ना मर्क्यूरी कंप्रेशन करते हैं तो इसमें क्या कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, गुजरात PSC AE 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। ये लेजर होता है, मतलब बहुत ही कम होता है वाटर की विस्कोसिटी, किसके अकॉर्डिंग, मर्क्यूरी के विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग। चलिए क्यों होता है ना उसको देख लीजिए। विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज
कंप्रेशन टू मर्क्यूरी इज लेजर। मर्क्यूरी के अकॉर्डिंग ना इसका जो विस्कोसिटी होती है वाटर की ये बहुत ही कम होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपको पता ही होगा मर्क्यूरी जो है थोड़ा सा गाढ़ा होता है। जब जहाँ पर गाढ़ा लगेगा तो वहाँ पर दो लेयरों के बीच फ्रिक्शन बहुत अधिक मात्रा में लगेगा। जहाँ पर फ्रिक्शन अधिक लगेगा दो लेयरों के बीच, वहाँ पर जो है वही हमारी होती है विस्कोसिटी। ठीक है, और वाटर की जो है ना ये हल्का होता है मर्क्यूरी से, तो इसमें उतना उससे कम विस्कोसिटी लगती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, the viscosity the velocity gradient in the transverse direction for a fluid flow equal। हमसे इसमें ये बताना है ना, जो वेलोसिटी होती है ना ग्रेडियंट और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जाती है, क्यों किस लिए, क्योंकि जो है फ्लूइड फ्लो वहाँ पर इक्वल होता है, सभी दिशाओं में फ्लूइड फ्लो इक्वल होता है। ये रहा हमारा। अब इसका आंसर देख लीजिए, आंसर नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए एक क्या होता है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और लेमडा इक्वल टू हम लिख सकते थे डी वाई अपान डी यू अपान डी वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता था। फिर टाउ इक्वल टू होता है शेयर स्ट्रेस, टाउ इक्वल टू शेयर स्ट्रेस होता है। देखिए शेयर स्ट्रेन जो हमारा लेमडा है ना, ये डी फाई अपान डी टी लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं डी यू अपान डी वाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके हम आपको पता होगा बहुत सारा फैक्ट है। टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाउ इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू डी फाई अपान डी टी, या हम लिख सकते हैं म्यू इंटू डी यू अपान डी वाई। इट इज़ द वेलोसिटी ग्रेडियंट बट फिजिकल इट इज़ रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन ऑफ फ्लूइड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कितना अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग को इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट पता था पहले से ही, और फैक्ट पता हो गया जो नहीं पता था। देखिए सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें इसमें ना करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है, कौन सा है यही हमें बताना है। चलिए जल्दी से बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, विस्कोसिटी ऑफ ये गैस इंक्रीज विथ टेम्परेचर। देखिए इसके बारे में आपको पता होता पहले से ही, जो विस्कोसिटी होती है गैस की ना, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ उसकी विस्कोसिटी गैस की इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर यही वाटर होता ना, तो इसकी जब हम वाटर को गर्म करते तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती। देखिए डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ टेम्परेचर, इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, बिल्कुल गलत है। गैस की जो है ना केवल विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, डेंसिटी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी गलत है। और सरफेस इस तीसरा क्यों गलत है उसको देख लीजिए, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज, जो सरफेस टेंशन होती है ना लिक्विड की, वो इंक्रीज हो जाती है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। देखिए ये भी बात बिल्कुल गलत है, अगर वहाँ टेम्परेचर बना देंगे तो वहाँ पर उसकी सरफेस टेंशन इंक्रीज नहीं होती है, ये भी गलत है। चलिए और अगला क्यों गलत है, बुल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बुल्क मॉडुलस जो होती है इलास्टिसिटी की, वो किस पर डिपेंड, टेम्परेचर में डिपेंड करती है। ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें टेम्परेचर का कोई बात ही नहीं रहता। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी भी गलत है, इसी के कारण पहला सही है। देखिए पहला, अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ टेम्परेचर। जो विस्कोसिटी होती है गैस की, वो इंक्रीज हो जाती है, होने के साथ साथ उसका क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ाने से ना जो उसके मॉलिक्यूलर होते हैं ना, वो मूवमेंट करने लगते हैं सभी दिशाओं में, तो जहाँ पर डिफ्यूजन मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं। देखिए इसलिए होती है वेलोसिटी गैस की जो होती है ना विस्कोसिटी गैस की इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ना, इसको आप लोग कीजिए। ठीक है, चलिए इसको मैं करके बता दे रहा हूँ। ये क्यूबिक वुडन, एक मतलब क्यूबिकल वुडन है, वुडन ब्लॉक ऑफ एज 100 mm। एक मतलब घनाकार जो लकड़ी का ब्लॉक है, और उसका एज एक दिया है 100 mm दिया है, मिलीमीटर दिया है, और उसका वेट कितना 1 किलोन्यूटन है, और स्लाइडिंग डाउन ऑन द इंक्लाइनेशन प्लेन ऑफ द इंक्लाइनेशन 30 एंगल। और इसके जो है इसके इस तरीके से बना है कुछ, और इस पर जो है ये वुड रखा है, और इसके अकॉर्डिंग ना जो एंगल बना रहा है वो हमारा जो है इंक्लाइनेशन 30 डिग्री दिया है। देखिए विथ द हॉरिजेंटल के साथ, ये न्यूटन्स फ्लूइड द विस्कोसिटी ऑफ 0.2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज लेयर्ड ऑन द इंक्लाइनेशन प्लेन इफ द थिकनेस ऑफ द फ्लूइड लेयर इज 0.02, जो इसका थिकनेस है फ्लूइड लेयर का 0.02 mm है। द टर्मिनल से वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इन मीटर पर सेकेंड इज, जो टर्मिनल की जो वेलोसिटी होती है ना ब्लॉक की, कितनी है, मीटर पर सेकेंड है। चलिए अब इसका आंसर आप लोग देख लीजिए किस तरीके से लगेगा। इसके जो दिए ना, जो देखिए
एक तो हमें क्या दिया है, क्यूबिक ब्लॉक दिया है, क्यूबिक ब्लॉक दिया 100 mm, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1000 से जो हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो इसका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 1.1 मीटर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका वेट कितना दिया था, 1 किलो न्यूटन दिया था, और ठीक जो इसका एंगल, इंक्लाइनेशन एंगल दिया था 30 डिग्री दिया था, और इसकी जो विस्कोसिटी थी 0.2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर दी थी। चलिए अब सभी फैक्ट को आपको पता हो गया। चलिए अब इसका फिगर देख लीजिए एक बार किस तरीके से रखा गया था। ये देख लीजिए यहाँ पर साइन भी 30 डिग्री बना रहा है, जब हॉरिजॉन्टल पे होगा तो इस पर जो है cos 30 डिग्री बना रहा था, और इस पर जो है दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है यहाँ पर, एक तो उसको जो है खुद की जो वुड की भार लग रही है वो लग रही है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर Q म्यू इंटू आर हो जाएगा, आपको पता ही है। चलिए अब इसके बारे में और पूरा आप सवाल लगाते हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा ना डब्लू साइन थीटा। देखिए जब हॉरिजॉन्टल उसमें कह रहा था हमसे ना, जब इसमें मतलब ऊर्ध्वाधर में ले जाएंगे, ठीक है, तो उसका जो है कितना हो जाएगा, डब्लू साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 डब्लू का मान कितना, उसका वेट कितनी थी, 1 किलो न्यूटन था। 1 किलो न्यूटन यहाँ पर रख देंगे, और ये जो है ना 1 किलो न्यूटन को 10⁻³ मतलब 1000 होता है उसका वेट, उसका 1000 भार होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। इसको देख लीजिएगा, और देखिए इंटू 1 जो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, ये तो आपको पता है। और इसका जो है फोर्स, अभी एफ एक्स फोर्स जब हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा, तो 1000 इंटू 1/2 हम इसको जब डिवाइड करेंगे 100 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब इसका एरिया हम निकाल देंगे। एरिया क्या होती है, क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका लंबाई गुणे चौड़ाई होती है ना, तो देखिए 0.1 इंटू 0.1, इस एरिया में जो लग रहा था ना 0.1 ही मीटर स्क्वायर लग रहा था। इतना तो आपको दिया था पहले से ही। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लूइड, जो न्यूटोनियस फ्लूइड होता है उसके अकॉर्डिंग हम रख देंगे। सभी मान हमको पता हो गया। देखिए टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई होता है। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इन दोनों डी को हम कैंसिल करके यू अपॉन वाई लिख सकते हैं। अब टाउ का वैल्यू हम यहाँ पर दिया था, जो हमें जिसकी वेलोसिटी दी थी यहाँ पर, आप लोग इसके बाद आपको पता ही था, एफ एक्स अपॉन टाउ इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, जो फोर्स पर यूनिट एरिया होती है इसको हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू होता है। ठीक है, और म्यू इंटू बी अपॉन यू, ये तो आपको पता है पहले से। अब इसको जो हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे ले आएंगे तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो हम इसको इधर ले जाते हैं, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, हमें इसमें वेलोसिटी निकालनी थी तो वेलोसिटी को हम यहाँ पर रोकेंगे, बाकी सभी को ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए सभी वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर। सभी वैल्यू को पुट किए तो इसका जो कैलकुलेट किए हमारा कितना आएगा, 10/2 मतलब लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट, हाँ अब सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा अगला चैप्टर आ गया। ठीक है, उस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना उसको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अब ये हमारा अगला चैप्टर, इस चैप्टर को आप लोग विशेष कर ध्यान देकर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट है। इसके जो प्रेशर की मेजरमेंट होता है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन एक ना क्वेश्चन जरूर पूछ लेता, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, ये वाटर लेक ये है जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 100 मीटर, जो एक वाटर लेक है ना उसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी है, 100 मीटर दिया है। और इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101 किलो पास्कल, अगर ये जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें दिया है 101 किलो पास्कल दिया है, तब हमें एब्सोल्यूट प्रेशर एट दिस डेप्थ, तो वहाँ पर ना जो डेप्थ है उसकी एब्सोल्यूट प्रेशर निकालनी है। आपको इस फार्मूला पता होगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें आप लोग को लगा के बताएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें ऐसे हो जाएगा, देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर हमें निकालना है। एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। ठीक है, यह गेज प्रेशर को हम लिखते हैं, डेंसिटी हमें निकालनी थी ना, देखिए उसकी जो डेप्थ थी, डेंसिटी हमारी तभी निकलेगी, गेज प्रेशर तभी होगा, वैक्यूम प्रेशर या कहिए रो जी एच इक्वल टू हो जाएगा, रो जी एच होता है। अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें दिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम रख देंगे, और एब्सोल्यूट प्रेशर हमें दिया था, इसको भी हम रख देंगे। सभी इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1082 किलो पास्कल आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ ए प्रेशर एट ए लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। देखिए सभी डायरेक्शन में जो है समान हो जाए तो
द एबव स्टेटमेंट इज नोन एज। तो इसमें से ना जो स्टेटमेंट दिया है कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ये तो आपको पता ही होगा, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर उससे कौन सा, ऑप्शन नंबर इसमें 20 हो जाएगा। देखिए इसमें पास्कल नेम का इसमें पास्कल नेम लगता है। अब ये तो पास्कल नेम आपको पता ही होगा, ठीक है। पास्कल नेम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट, जहाँ पर जो एक कोई भी बिंदु से अगर प्रेशर प्रवेश करता है एक लिक्विड एट रेस्ट, जहाँ पर एक लिक्विड जो है मतलब स्थित अवस्था में है, वहाँ ऑल डायरेक्शन में जो है ऑल डायरेक्शन में स्थित ही रहती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मतलब वहाँ पर जो सभी दिशा में प्रेशर समान ही होगा, अगर लिक्विड स्थिर है तो वहाँ प्रेशर सभी दिशा में समान ही लगता है। चलिए ये हमारा बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इज कंटेन इन ए बेसल। एक आयल है ना, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें कितनी दी है 0.9, जहाँ पर जिस बेसल में ना वो भरा हुआ है आयल, और जो है एट द पॉइंट द हाइट ऑफ आयल इज 40 मीटर, और जो आयल की जो है ना जिस कंटेनर में भरा जिस बेसल में उसकी हाइट कितनी है 40 मीटर दी है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर एट द पॉइंट। तो हमें इसमें निकालना है ना हाइट वाटर की, जहाँ पर जो है कितनी पॉइंट है उसकी वाटर भरी हुई है। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चलिए इसको मैं लगा के बताता हूँ। आप लोग देखिए एक हमारा ये ऑयल वेसल है, इसकी हाइट ये इतनी हमारा एच दिया है, ये हमारा ऑयल भरा है एक वेसल में, ठीक है। और ये हमारा जो ऑयल की डेंसिटी होती है ना 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और H = 40 मीटर ये हमें दिया था, और तब वहाँ पर प्रेशर एट द बॉटम, तो प्रेशर उसके बॉटम में क्या होगा वही बताना है ना। चलिए देखिए कैसे होगा। देखिए गेज प्रेशर अब हम लगाएंगे वहाँ पर, जो गेज प्रेशर = हो जाएगा ρgh, क्योंकि हमें भाई उसकी हाइट निकाली है, बॉटम में कितना उसके प्रेशर भरा है, हाइट हमें दिया है, इसीलिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं ρgh का, ठीक है। जो पॉइंट हमें दिया है ना उसी के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं इसका फार्मूला। देखिए अब ये हमारा एच तो पता है, देखिए 9000 × 9.81 × 40 पास्कल, इतना हमें गेज प्रेशर निकालने के लिए निकालना पड़ेगा। इतना हमको पता था पहले से ही, तो हम इसको जो हम करेंगे ना सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। देखिए फॉर हाइट ऑफ वाटर एट पॉइंट प्रेशर विल बी सेम। देखिए जो हाइट है प्रेशर की ना सभी दिशा में समान लग रही है। जब सभी दिशा में समान लगेगी तो देखिए दो प्रेशर लगेंगे, यानी वाटर की एक वाटर की डेंसिटी इंटू GHW हो जाएगा, जो वाटर की हाइट होगी ये हम निकालेंगे। और जो वहाँ पर ऑयल भराना उसकी डेंसिटी इंटू GH ऑयल की जो हाइट होगी उसको हम यहाँ पर निकालेंगे। देखिए जो हमें वाटर की हाइट निकालनी थी, तो इसको जो हम 900 × 9.81 × 40, ये हमारा ऑयल की जो डेंसिटी थी इसके अपान जो हम वाटर की डेंसिटी रखेंगे 1000 × 9.81 H = हो जाएगा। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो इसका वैल्यू कितना आएगा, HW = हो जाएगा 36 मीटर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। आपको हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के आप सर वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ना सभी प्रकार की PDF प्रोवाइड होते रहते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको किसी भी प्रकार से तो आप लोग वहाँ से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इफ़ ए पाइप कंटेन एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। देखिए एक पाइप है ना उसमें ऑयल भरा जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, और उसका जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है कनेक्टेड जहाँ पर भरा है। डिफरेंशियल मैनोमीटर किस पॉइंट पर है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। जो डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल एज 15 सेंटीमीटर, जो डिफरेंस क्या रखता है 15 सेंटीमीटर मर्क्यूरी लेवल का। और डिफरेंस जो है आप प्रेशर एट द 2 पॉइंट, और दूसरे पॉइंट में हमें प्रेशर निकालनी है। देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। दूसरे पॉइंट में देखिए जहाँ पर डिफरेंशियल लगेगा वहाँ पे आपको पता है इस तरीके से फार्मूला लगता है PA - PB। अगर हमारा प्रेशर इसका निकालेंगे माइनस इसमें से निकाल देंगे तो हमारा ये पता हो जाएगा। अब इसका डेंसिटी कितनी होती है, पहले में जो
मतलब मर्क्यूरी की डेंसिटी माइनस आयल की डेंसिटी इंटू GH, ये आपका पता हो जाएगा। जब इतना पता हो जाएगा तभी तो हमारा निकलेगा, क्योंकि इतना हमें दिया है ऑलरेडी पहले से ही इसमें, ठीक है। अब मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना होता है, वो 13,600, और जो आयल की डेंसिटी कितनी होती है 900 होती है। इनमें से इसको जो हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 10 9.81 इंटू 0.15, ये हमारा होता है। अब इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 18,688.05 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल भी था, ठीक है। दोनों की डेंसिटी डिवाइड निकालनी थी, उसके बाद GS से मल्टीप्लाई करना था, और अपने आप ही दोनों पॉइंट के बीच में जो प्रेशर होती है वो निकल जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये हमारा अगला क्वेश्चन, ये दो स्टेटमेंट है ना, इसको हमें पढ़ के बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर एट द सेक्शन ऑफ पाइप रनिंग फुल सर्वल ओपनिंग द राउंड ऑफ द प्रीफेरी ऑफ ए पाइप आर ऑफ्टन कनेक्टेड टू ए मैनोमीटर थ्रू ए कॉमन एनालस। जो ये कॉमन एनालस होता है ना, उसके कार्डी जहाँ पर कनेक्ट होते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मैनोमीटर कनेक्शन टू ए पाइप, जो मैनोमीटर का कनेक्शन होता है दो पाइपों के बीच होना चाहिए परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, जहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस के हो, फ्लो एज स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम बर्न, जहाँ पर जो है फ्लो होता है उसके जो एज होती है ना, और वो फ्री होती है, बर्ड्स होती है वो फ्री में हो, तब वहाँ पर वो फ्री होती है। चलिए पहला स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा सही है वही बताना है हमें। ऑप्शन नंबर, इसमें आप लोग स्टेटमेंट तो पढ़ लिए होंगे ना। स्टेटमेंट पहला सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, पहला स्टेटमेंट ना गलत है, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, फॉर ए मेजरमेंट ऑफ ए प्रेशर, जो प्रेशर का मेजरमेंट होता है एट ए सेक्शन ऑफ ए पाइप रनिंग फुल, जब उस सेक्शन में ना जो फुल रनिंग में हो रहा है, पाइप जो है फुल रनिंग में फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर सर्बल ओपनिंग राउंड प्रीफेरी, जो वहाँ पर सर्बल अगर हम ओपनिंग करेंगे तो उसके चारों तरफ जो है ना, जो पाइप के चारों तरफ वो कनेक्टेड हो जाता है मैनोमीटर थ्रू। ये कॉमन एनालिस, ये कॉमन एनालिस नहीं होता, ठीक है, यही इसीलिए गलत था। और दूसरा स्टेटमेंट क्यों सही है, मैनोमीटर कनेक्शन टू ये पाइप शुड बी, जो मैनोमीटर कनेक्शन होता है, मैनोमीटर का कनेक्शन होता है पाइप के लिए जो होना चाहिए ना परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, पाइप के परपेंडिकुलर के एक्सिस के बराबर होना चाहिए जहाँ पर फ्लो हो रहा है उस एज में ना, तो उसका एज जो है स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम बर्न्स, तो उसका एज जो है स्मूथली फ्री हो जाता है, वही हमसे इसीलिए यह सही था। ये तो बात बिल्कुल सही थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपको धराने वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मैनोमीटर कनेक्शन टू ये पाइप शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ फ्लो, जहाँ जिस एक्सिस में फ्लो हो रहा है ना वहाँ पर उसके परपेंडिकुलर होता है मैनोमीटर जो पाइप होती है कनेक्टेड रहती है, और एज उसका जो है स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम बर्न, और उसका एज जो है फ्री होता है और स्मूथ रहता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्रॉम द यूनिट ऑफ प्रेशर, इसमें से ना कौन सा एक यूनिट है ना, कौन सा एक स्टेटमेंट सही है वही हमें बताना है। देखिए इतना सारा है, अब इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 1 बार इक्वल टू हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ये स्टेटमेंट हमें तो बिल्कुल सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ये लगा देंगे, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना, ये तो सही है। बाकी स्टेटमेंट और सही है कि नहीं ये तो हम देख लेते हैं। 1 बार इक्वल टू हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। देखिए अगर हम एम रखेंगे ना तो इसकी जो है ना मिलीमीटर मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर इसमें बी तो गलत था। अब 1 मेगा पास्कल इक्वल टू हो जाएगा 100 बार, और 100 बार को हम लिख सकते हैं 1 किलो न्यूटन, ये 1000 किलोमीटर, ये भी गलत है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी आप लोग सभी फैक्ट को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10 बार, अगर 10 बार है तो 100 किलोमीटर पास्कल, ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, क्योंकि अगर मेगा है ना तो यहाँ पर 10⁶ जाना चाहिए, इसीलिए गलत है। 1 बार इक्वल टू हो जाएगा 10⁴ किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10⁵ पास्कल। 1 बार इक्वल टू, देखिए ये भी गलत है, अगर किलो न्यूटन है तो 1000 से और भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में देख लीजिए।
यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। देखिए 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पहला यूनिट होगा प्रेशर का, और 1 बार इक्वल टू हो जाएगा जब पास्कल के फॉर्म में ये था, ठीक है 1 पास्कल इक्वल टू था, लेकिन 1 बार जब इक्वल टू हम निकालते हैं ना, 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इस फैक्ट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 बार इक्वल टू हो जाएगा चाहे 1, अगर 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है कितना, 101325 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। 1 किलो, अब देख लीजिए अगला जो प्रेशर का यूनिट होती है 1 किलोग्राम फ्लूइड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है -9.81 अपॉन 10⁻⁴, यहाँ पर जो है इक्वल टू होगा, ठीक है 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये किलोग्राम जो फ्लूइड होती है ना, वो फ्लूइड को पता ही है, ठीक है, ये होता है हमारा 9810 होता है। और इसको जो हम कन्वर्ट करते हैं ये किलोग्राम था ना, इसको न्यूटन में चेंज करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है 1000 से, तो 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, इसलिए हमारा 9.81 होता है, ठीक। और 9.81 इंटू 10⁴ हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, इसलिए इतना ही यूनिट होती है। चलिए इतना सारा फैक्ट आपको पता हो गया, हमें नहीं लगता आपको कोई भी अब प्रॉब्लम हुई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही मैं बताऊंगा। चलिए आज का मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, कल आप लोग उसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिकल गेज, इसमें से ना एक मैकेनिकल गेज है, वही हमें बताना है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत होगी तो हमारे YCT बुक्स की ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और कोई समस्या होती तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।